एक बार की बात है, क्या हुआ। एक राजा था। उसने ना सारे ब्राह्मणों को भोज पे बुलाया। बहुत बहुत विशाल राजा ने ना बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, भंडारा किया। और सारे ब्राह्मण्स को उन्होंने भोज पे बुलाया। और वो सारे बहुत शेफ, द वेरी फेमस शेफ जो थे, उनको बुलाया गया कि आप सब आइए और आप जो है इन इन लोगों के लिए जो है अच्छा स्वादिष्ट जो है भोजन बनाइए। अब द इट वाज एन ओपन किचन एंड द शेफ जो थे वो खाना बना रहे थे। और अराउंड 20 किलोमीटर ऑफ द रेडियस पे राजा ने सबको जो था भोजन पे बुलाया था। अभी क्या हो गया, जहां पे वो खाना बन रहा था, ऊपर क्या हुआ, एक पक्षी, ईगल जो था वो जा रहा था। और ईगल के हाथ में क्या था, उसके पैर में, उसके क्लॉ में एक डेड स्नेक था। और वो स्नेक लेके हुए वो फ्लाई कर रहा था जहां पे खाना बन रहा था। एंड क्या हुआ, उसी समय उस स्नेक के मुंह में से जो है 2-3, मतलब कुछ ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन वो खाने में गिर गई। एंड नो वन नोटिस्ड। किसी को पता ही नहीं चला। द ईगल इज फ्लाइंग 10,000 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड और खाना वहां पे बन रहा है। और उसके हाथ में अभी डेड स्नेक है, डेड स्नेक का मुंह खुला हुआ था। और उसमें से कुछ ड्रॉप्स ऑफ द पॉइजन जो है वो उस पॉट के अंदर गिर गई। अब वो जैसे ही उस पॉट के अंदर पॉइजन गिरा, सो द ईगल वेंट अवे, द स्नेक वेंट अवे, एंड दैट फूड वाज सर्व टू ऑल द ब्राह्मण्स। और जब उन सारे ब्राह्मण्स ने वो खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, एवरीवन डाइड। सबकी तबीयत खराब हुई। सोचो, इट वाज अ मैसेकर। 10,000, 20,000, 20 किलोमीटर के अंदर छोटे बड़े जिस प्रकार के ब्राह्मण्स थे, दे ऑल डाइड। एंड व्हेन किंग केम टू नो, उसने सर पकड़ लिया, ये हुआ क्या है, व्हाट टू डू। अभी यहाँ किंग पूरा उस चीज का सभा बिठा के वो देख रहा है कि ये हुआ क्या है, लेट मी फाइंड व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, थिंग्स लाइक दैट। तो उसी समय किंग ने क्या किया, मतलब ये चीज तो धरती पे चल रही है, लेकिन वहां यमलोक में तो और कंफ्यूजन हो गया। चित्रगुप्त गए यमराज जी के पास, महाराज महाराज, देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, अभी समझ में नहीं आ रहा। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, तुमको समझ में नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूजन हो गया। अरे देखिए, देर वॉज अ मैसेकर ऑन द अर्थ, ब्राह्मण्स मर गए 10,000, 20,000। अभी ये समझ नहीं आ रहा, इन 20,000 ब्राह्मण के मरने का सिन मैं किसमें डालूं, राजा के उसमें डालूं, शेफ के उसमें डालूं, ईगल के अकाउंट में डालूं, या वो मरे हुए सांप के अकाउंट में डालूं। अभी राजा का इंटेंशन तो गुड था, और ये सारी ड्यूटी शेफ को दी। और शेफ भी वहां पे बहुत शिद्दत से अच्छे से खाना बना रहे थे। अभी ऊपर ईगल जा रहा है, सांप जा रहा है, दे डिड नॉट नोटिस। और वहां पे जो ईगल है वो जो है गया, वो तो उसका कार्य है, उसका तो खाना ही डेड स्नेक्स या ये सारी चीजें। वो भी अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं गया। और जो वो स्नेक था वो तो ऑलरेडी डेड था। तो एक डेड व्यक्ति के कार्मिक अकाउंट कैसे चलेगा। नाउ यमराज वाज आल्सो थिंकिंग कि क्या करे क्या करे। तो यमराज ने कहा, पुट द मैटर ऑन होल्ड, ये 20,000 ब्राह्मण्स का जो मैसेकर हुआ है, इसको ऑन होल्ड रखो, वी विल सी। Now, couple of years went, the things have started to settle, है ना। राजा ने बहुत प्रायश्चित, अटोनमेंट किया। Couple of years later, what happened? One Brahmin, a small young Brahmin boy, वो उस किंगडम में आया एंड ही वाज सर्चिंग कि राजा ने दोबारा से भोज किया है। सो ही वाज सर्चिंग वेयर द किंगडम इज, वेयर दैट प्लेस इज, कि जहाँ पे वो सारी चीजें हो रही हैं। और वहां पे एक लेडी थी जो वेजिटेबल सेलर थी, सॉरी, शी वाज अ वॉशर वुमन, कपड़े धोने वाली, धोबन थी। उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा, मैडम कैन यू हेल्प मी आउट, क्या तुम मेरे को राजा के महल का रास्ता बताओगी। एंड द लेडी स्टार्टेड लाफिंग लाइक एनीथिंग। हाँ, अरे तुम उस राजा के पास जाना चाहते हो, तुम्हें पता है, जाओ जाओ, तुम तो अपनी मृत्यु के उस पे जा रहे हो, है ना।
तुम इतना ज्यादा मृत्यु के द्वार पे जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये राजा ने पिछली बार भोज दिया था, 20,000 ब्राह्मण चपाट हो गए, मर गए। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एज इफ अ बिग जोक। और उसी समय यमराज ने घंटी बजाई, चित्रगुप्त को बुलाया, कह रहे ये 20,000 ब्राह्मण्स का जो मैसेकर का केस पेंडिंग है, इसके अकाउंट में डालो वो sin, इसके अकाउंट में डालो वो sin। वाई? देखिए उस समय तो सबका इंटेंशन, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर इंटेंशन। सो देयरफॉर आई से कि आप कोई भी सेवा कर रहे हो, उसका इंटेंशन क्या है? आपको कीर्तन में लीड पकड़ना है ताकि सारा लाइमलाइट आपके पास आए? आप अपने विग्रहों को इसलिए सजा रहे हैं कि आप उनकी फोटो खींच के ग्रुप में भेजें और कहें कि देखो अच्छे लग रहे हैं ना? सो व्हाट इज योर इंटेंशन? क्या आपका सेवा भाव है? सी, कृष्णा is more concerned about your intention rather than your copycat act। एक और कहानी सुनाती हूँ। आज तो मेरे को पता नहीं, बहुत सारी कहानी याद आ रही हैं। एक और कहानी सुनाती हूँ। व्हाट हैपेंड, अर्जुन जो था वो भगवान कृष्ण को बहुत अच्छे तरीके से रिझाता था, गाता था। अर्जुन हैड अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, वो राग इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने गजब के राग गाता था। एंड कृष्णा वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू देम। एंड व्हाट हैपेंड, एक दिन भीम ने कहा आई विल ऑल्सो डू दैट, मैं भी कृष्ण को अट्रैक्ट करूंगा। कृष्ण हैव टू कम टू मी, लेट मी डू दैट अट्रैक्शन। अभी क्या होता है, अगर जिसका काम जिसको नहीं आता उसको दे दिया जाए तो इट बिकम्स अ बिग हेवॉक। एंड नाउ द भीमसेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग राजमहल में। रात को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी पूरी प्रजा खरा पागल हो गई, बिकॉज ही वॉज सिंगिंग लाइक, यू नो वेरी नटोरियसली ही वॉज सिंगिंग वेरी बैड। एंड नाउ इट वॉज भीमसेन। कौन जाके भीमसेन को बोलेगा कि भाई तू गंदा गा रहा है, तू छोड़ दे, तू मत गा? किसको अपनी हड्डी तोड़वानी है, किसको अपनी बोन्स तोड़वानी है कि जाके भीमसेन को जाके बोला है कि भैया डोंट प्रैक्टिस? एंड इट वेंट फॉर अ वीक, 2 वीक्स, 3 वीक। एंड नाउ सभा, जो भी प्रजावासी थे उनका हाइटस आ गया, बस नाउ नो मोर। दे वेंट टू युधिष्ठिर महाराज एंड सेड, महाराज हम सो नहीं पा रहे, रात को हम सोने जाते हैं, ही स्टार्ट टू प्रैक्टिस। इनकी वॉइस इतनी गर्जनात की है कि पूरे आपके राज्य में, पूरे इंद्रप्रस्थ में वो वॉइस गूंजती है ना? सुबह हम उठते हैं कि हम सारी चीजें करें, हमारे पशु इनकी वॉइस से डर के चले जाते हैं। कृपया करके प्लीज हेल्प अस आउट। अभी युधिष्ठिर महाराज भी कहे, अब भीम को कौन बोले? Now there is one beautiful, intelligent lady, that is Draupadi. So finally Yudhishthir Maharaj said, Draupadi, you are an intelligent woman. Please help us out. आप ना भीमसेन को जाके बोलो। And what happened? Draupadi goes to Bhimsen and tells Bhimsen, Bhima, um, you sing fabulously good, but to practice, to do a रियाज, आपको ना एक पीसफुल जगह चाहिए। तो रादर देन यू प्लेइंग एंड डूइंग योर रियाज इन द सिटी, तुम जंगल में जाके करो, ताकि वहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, कोई भी इंटरप्शन ना मिले, और तुम्हारी जो साधना है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। तो यू गो टू द जंगल एंड डू दैट। एंड भीमसेन सेड, ओ मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, सो लेट मी गो टू द जंगल। और वहां भीमसेन जो है जंगल में प्रैक्टिस करने लगे। द प्रजावासीज वर ओके, द प्रजावासीज वर नाउ फाइन कि ठीक है अब भीमसेन चले गए हैं। एंड दे वर वेरी पीसफुल। अभी क्या हो गया है एक बार, एंड इट्स बीन अ मंथ जब भीमसेन जो है जंगल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन, एक बार भीमसेन प्रैक्टिस कर रहे थे तो झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति ने ऐसे करके भीमसेन को देखा। he just removed the झाड़ी and he saw with the big big eyes। और भीमसेन ने उसको देख लिया। तो भीमसेन ने कहा, हाँ जी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू स्टेरिंग एट मी? उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, आई एम नॉट स्टेरिंग एट यू। एक्चुअली ऐसा हुआ है ना, मेरे पास ना 11 गधे हैं, 11 डोंकीज हैं। अभी मेरा एक डोंकी भाग गया है, मैं उसको जंगल में ढूंढने आया था। तो
जब मैंने यहाँ से वॉइस आती हुई सुनी तो मेरे को लगा मेरा डोंकी है वहां पे, तो मैंने झाड़ियां उठाई। तो मैं अपने डोंकी को देख रहा था, पर वहां डोंकी की जगह तो आप थे। पर वो वॉइस मेरे को एकदम ऐसे लगी डोंकी की है। इट वॉज देन भीमसेन रियलाइज कि ही वॉज सिंगिंग लाइक अ डोंकी। और उन्होंने वो प्रोजेक्ट गिव अवे कर दिया कि नहीं, अब मेरे को सिंगिंग नहीं करनी। आई डोंट वांट टू सिंग, है ना। अब मैं तो गधे की तरह कर रहा हूँ। तभी मेरे को जंगल में भेजा गया, मेरे को बताया नहीं, द्रौपदी ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। एंड ही वेंट बैक, वेंट टू द सेम थिंग, कपल ऑफ मंथ्स वेंट बाय। और एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीम मैं तुमको काम दे रहा हूँ, तुम जाओ द्वारका जाओ, और द्वारका में से ना जाके भगवान कृष्ण को लेके आओ। तो भीम ने कहा ओके ब्रदर, आई विल गो इन द मॉर्निंग, और मैं ले आऊंगा। अभी वो सुबह उठे, उन्होंने कहा चलो एक काम करता हूँ, बहुत लंबा रास्ता है, अभी मैं अच्छा सा सॉलिड ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे रास्ते में खाने को नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा। बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से, दिल्ली से द्वारका जाना और फिर कृष्ण को लाना, तो मैं अच्छा सा खा लूं। अभी खा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा अरे यार एक बहुत जोर से झपकी आ रही है, थोड़ा एक पावर नैप ले लेता हूँ। पावर नैप ले लूंगा तो फिर शायद मेरे को पूरे रास्ते में थकान नहीं होएगी। एंड भीम वेंट टू स्लीप कि मैं पावर नैप लूंगा। अभी थोड़ी देर के बाद उनका दरवाजा खटकता है, ठक ठक ठक। भीम opens and it is Yudhishthir Maharaj standing and he blasted भीम। भीम तुम्हें समझ नहीं आती, एक सेवा दी थी तुमसे, वो सेवा नहीं हुई। तुमको मैंने क्या कहा था, जाके कृष्णा को तुम लेके आना, और तुम यहाँ सो रहे हो सुबह 6 बजे से लेके अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 हो रहे हैं, एंड यू आर स्लीपिंग। एंड भीम चेक्स द क्लॉक एंड से अरे मैं तो पावर नैप लेने गया था, ये क्या हो गया, आई हैव स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे सो गया, ओ हो। और फिर युधिष्ठिर महाराज गुस्सा होके जाते हैं, एंड भीम क्लोजेस द डोर एंड देन ही सेज ओहो मेरे से तो गलती हो गई, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बहुत सिंसियरली कृष्ण को प्रे करते हैं, ओ कृष्ण मेरे को तो आपके पास आना है, अब मैं आपके पास जाऊंगा तो मैं कब आपको लेके आ पाऊंगा, है ना, कि कैसे कर पाऊंगा, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे करके भीम बहुत ही दीन भाव में भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में प्रे कर रहे हैं, कोई वेद स्तुति कुछ नहीं। ओ कृष्णा आई जस्ट ब्लंडर्ड, आई फ्लंग, बट प्लीज आप तो भक्त वत्सल हैं, आप सेव कीजिए ना मुझे, अभी मैं गया तो मैं आपको कब तक लेके आ पाऊंगा, मेरे ब्रदर ने मुझे ऐसा कहा था, प्लीज सेव मी फ्रॉम द एंगर ऑफ माई ब्रदर। ऐसे ऐसे करके प्रे कर रहे हैं। और अभी 5 मिनट उन्होंने प्रे किया, फिर देर इज अ नॉक ऑन द डोर और भीम ओपन्स एंड युधिष्ठिर महाराज इज स्टैंडिंग देयर। लेकिन इस बार युधिष्ठिर महाराज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री वो स्माइल कर रहे हैं। एक बहुत ब्रॉड स्माइल युधिष्ठिर महाराज के चेहरे पे आई है। और वो भीम को कह रहे अरे भाई मेरे से गलती हो गई ना, मुझे माफ कर दे, तुम तो कितने अच्छे हो, मैंने तुमको डांट दिया कि तुम आलसी हो, सोते रहते हो, तुम तो कृष्णा को ले भी आए। एंड नाउ भीम इज स्क्रैचिंग द हेड कि मैं कृष्णा को ले आए। और वहीं युधिष्ठिर महाराज के पीछे से कृष्णा झांक के कहते हैं हाय भीम तुम मेरे को लेके तो आए हो। एंड देन भीम इज रिलीव्ड कि अरे भगवान आ गए। एंड व्हेन युधिष्ठिर महाराज गोज तो भीम कहते हैं कृष्ण ये कैसे हुआ। Then Krishna says, reveals the card. He says, Bhim, I really don't like the music you played. तुमको मेरे को अट्रैक्ट करना था, पर तुम अर्जुन से compete क्यों कर रहे थे कि तुम उससे ज्यादा अच्छा सिंगर करोगे, तो तुम्हारी इंटेंशन जो थी compete था। लेकिन अभी जो तुमने मेरे को इतना हेल्पलेसली होके, इतना प्रेयरफुल मूड से जो प्रे किया, एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट प्रेयर किया, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू मी। ये मुझे हेल्प करती है, ये मुझे अट्रैक्ट करती है, देयर फोर आई केम। तो डोंट एवर सिंग, बट यू कैन प्रे टू मी। सो उसी प्रकार से हम जाके देखते हैं, कई बार हम कोई कीर्तन देखते हैं तो हमें लगता है यार हम ही कल एक बहुत बड़े कीर्तनिया बन जाएंगे, या हम कोई डांस कर रहे हैं तो यार कल देखना हम मैं डांस लीड करूंगा, या मैं नंबर 1 प्रीचर बन जाऊंगा, या मैं नंबर 1 डोनेशन कलेक्टर बन जाऊंगा। जब हमारी ये इंटेंशन होती है कि हम नेम फेम ऑनर रिस्पेक्ट इसको एंजॉय करना चाहते हैं, से कृष्णा चेक्स, कृष्णा वो चीज नहीं देखते कि आप उसके समक्ष क्या रख रहे हो प्रसादी के लिए। कृष्णा हमेशा वो देखते हैं जो आप पीछे छुपाए बैठे हो।
सो जो आपके हार्ट के इंटेंशंस है वो कृष्णा आपके चेक करेंगे कि व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर हार्ट, जिसको आप छुपा के बैठे। सो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप जो है भक्ति में अग्रसर होए, लेकिन किसी से compete करते हुए नहीं, बल्कि सेवा भाव से कि नाउ इफ आई डू दैट फॉर कृष्णा तो कृष्णा को कैसा लगेगा। अगर मैं ये कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ या अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो यदि आप अपने ठाकुर जी को सजा रहे हैं तो ग्रुप में पोस्ट करके ये मत लिखिए कि देखिए कैसा लग रहा है। या आप कहीं पे कृष्णा कॉन्शियस इवेंट में गए हैं, ग्रुप में पोस्ट करके ये मत लिखिए देखा आपने मिस कर दिया। नो, योर बॉडी में बी फास्टिंग बट इफ योर ईगो इज फीस्टिंग, तो कृष्णा कभी भी आपको अपनाएंगे नहीं। सो गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, प्लीज टाइप yes or no, are we all on the same page? Please type yes or no on the chat box, everyone. Uh, so now let's read further. तो जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण के प्रति अग्रसर होते हैं तो हमारे जो डिजायर्स है वो धीरे धीरे प्योरिफाइड हो जाते हैं। ये शास्त्र का पढ़ना हमें ये बताता है कि हमें क्या क्या अपने अंदर क्लियर करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अभी आ रहा है ना दशहरा, दशहरे में क्या था, रावण, रावण के 10 सिर थे। 10 सिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हर सिर जो है बाहर की तरफ है ना, और वो इंद्र तृप्ति सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन की तरफ करता है। व्हेन योर सेंसेस आर गोइंग आउटवर्ड, मैं उसको भी इंजॉय कर लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये ऐसे भी रह लूं, मैं ये कपड़ा भी पहन लूं, मैं वो कपड़ा भी पहन लूं, मैं ऐसे दिखूं, मैं वैसे कर। सो दीज आर लाइक द हेड्स ऑफ द रावण गोइंग आउटसाइड, है ना। और भक्त का क्या होता है, उसका जो सेंसेस होती है वो इनवर्ड रहते हैं। इनवर्ड कौन है, हृदय में कृष्ण है। तो जो कृष्ण सेंट्रिक हो जाता है, भगवान को क्या पसंद आएगा, क्या मैं ऐसे खाऊं तो भगवान को पसंद आएगा, या मैं ऐसे रहूं क्या भगवान को पसंद आएगा, या मैं ऐसे ड्रेसअप हूं, या मैं ये देखूं तो भगवान को क्या क्या पसंद आएगा। दैट इज द मूड ऑफ द भक्ता। देव पूजन अथवा भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप का उपासना, मनोधर्म या सकाम कर्म आदि के लिए शुद्ध भक्ति में कोई स्थान नहीं होता। भक्त को तो इन्हीं सभी दूषणों से मुक्त होना होगा। भक्त के लिए केवल वे ही वस्तुएं ग्रहण है जो शरीर रक्षा के लिए आवश्यक हो। शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले अन्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए। अतः शरीर धारण की मूलभूत वस्तुओं को ही स्वीकार करना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम कर लेना के द्वारा ही श्री हरिनाम कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भावामृत के उदय में समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि हमें जो है शरीर की बॉडी की नीड्स को कम रखना चाहिए। भक्तों को सिर्फ वही स्वीकार करना चाहिए। सो अगर एक नॉर्मल खिचड़ी से आपका पेट भर जाता है तो आपको कोई लेविश 5 स्टार होटल में जाके डिनर्स और ऐसे ऑर्डर करने का, और ऐसे टंग ट्विस्टर मेन्यू आप पढ़ पढ़ के क्या दिखाएंगे कि आपको फ्रेंच में भी नाम पढ़ना आ रहा है या लैटिन में भी नाम पढ़ना आ रहा है, या आपकी जब एक सिंपल साड़ी से तन ढक रहा है तो आपको क्या सबसे एक्सपेंसिव नीता अंबानी टाइप साड़ी पहननी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी शारीरिक नीड्स को बहुत कम रखना चाहिए, जितना हमारा पूरा वी कैन सर्वाइव। और जितनी हमें अपनी बॉडी नीड्स जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा उसको पूरा करने के लिए। सी, अगर आप छड़ी से आप शुक्र बाजार से कपड़ा लेके पहनते हैं, दैट विल कॉस्ट लाइक 100 और 200 bucks, बट इट इज गुड इनफ कि वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन आपको H&M, मार्क एंड स्पेंसर ऐसे ब्रांड्स पे जाके करना है तो आपको उसके लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। और ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो फिर कृष्ण भक्ति के लिए समय कहाँ बचेगा। इसीलिए बॉडली नीड्स को कम रखना है। सो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं स्टॉप, आपने एम्बिशन हो एम्बिशियस होना है, पर अगेन कृष्ण सेंट्रिक एम्बिशन होना चाहिए, बॉडीली सेंट्रिक एम्बिशन नहीं होना चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अपना आप एम्बिशियस ही मत हो, आप अपना पढ़ो ही नहीं, आप अपना करो भी नहीं।
So if I am a doctor, I spend 2 hours, 2.5 hours every day studying my medical books. Why? Because जो मेरे को कार्य दिया हुआ है उसको मेरे को करना है. And sometimes the bhaktas are coming for treatment, so I can help them also with my knowledge. है ना? सो आपको जो कार्य दिया है वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, ना कि एज अ पर्क करना है कि हाँ ये जो है कार्य जो मैं कर रहा हूँ ये पैसे छापने वाली मशीन है, बस ये हो जाए, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, इंटरनेशनल ट्रिप, घर में नौकर चाकर, ऊपर शैंडलियर और शोफर वाली गाड़ी. नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजों पे अटकना नहीं है. कार्य उतना ही करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वेल एज जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. और एट द सेम टाइम बिल्कुल सब कार्य छोड़ना भी नहीं है. अर्जुन ना भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान आप कह रहे हैं ध्यान योगा अच्छा है, ज्ञान योगा अच्छा है ना, भक्ति योगा अच्छा है, तो मुझे युद्ध लड़ने को क्यों कह रहे हो? इससे अच्छा तो मैं जंगल में जाके ध्यान लगाऊं. व्हाट इज बेटर नाउ? एट द वन स्टेटमेंट यू आर सेइंग ध्यान योगा इज फाइन. तो देन कृष्णा सेज कि प्री मेच्योरली आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट. अगर आप जंगल में जा, आप कहो कि मैं अकर्मा हो जाऊं, मैं कोई भी काम नहीं करूं, बस मैं जंगल में जाऊं, लेकिन जो जंगल में भी जा रहे हैं वहां पे भी तो अग्नि अपनी खुद जलानी पड़ेगी. अगर पेड़ से गिरा हुआ फल है उसको धो के खाओगे, खाने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, वो भी तो कर्मा होगा. तो कर्म से तो तुम कहीं पे नहीं बच सकते अर्जुन. इफ यू से कि मुझे कोई कर्म फल लगे ही ना, नहीं नहीं मेरे को भक्ति भक्ति नहीं करनी क्योंकि मैं बुरा काम तो कोई करता नहीं हूँ, मैं तो बस अपने घर में रहता हूँ, काम पे जाता हूँ, आ जाता हूँ, किसी को गाली नहीं देता, किसी को बुरा नहीं करता, किसी का पैसा नहीं मारा, तो मुझे माला फेरने की जरूरत क्या है? अरे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके कर्मा जीरो हो गए. धरती पे चल रहे हैं कितने छोटे जीव जंतु मर रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं किचन में तो कितने सारे जीव जंतु मर रहे हैं. है ना? आप जो भी चीज यूज कर रहे हो कुछ ना कुछ किसी को हार्म कर रही है. बट अगर वो बॉडीली सेंट्रिक आपके लाइफ के हिसाब से आप कर रहे हो तो उससे क्या होगा? आपको सिन लगेगा. आपने फायर जगाई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति की वजह से आपने 10 लोगों, 10 जीवों को मार दिया. लेकिन यही फायर अगर आप कृष्ण के लिए जला के उनके लिए प्रसादम बना रहे हो तो आपको सिन लगेगा नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर कृष्ण. गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक सिपाही अपनी सर्विस रिवॉल्वर से दुश्मन को मारता है तो सरकार उसको 26 जनवरी को अवार्ड देती है, उसको वीर चक्र देती है. लेकिन वही सिपाही वही सर्विस रिकॉर्डर से, ऑल्दो वो सरहद पे जाके 10 लोगों को मार के आया, और यहाँ पे उसने एक सिविलियन को अपनी अपनी ईर्ष्या से या अपनी फैमिली दुश्मनी से मार दिया, तो सरकार उसको पकड़ के जेल में डाल देगी और उसको प्रोसिक्यूट करेगी. उसको शायद उम्र भर की कैद मिल जाएगी या उसको फांसी की सजा हो जाएगी. ना व्हाट इज द रीजन बिंग? वो कह सकते हैं ना मैंने सेम पिस्टल से मैंने 10 लोग मारे उधर, but that was sanctioned by the government. That was the responsibility he was given. बट अभी वो अकेले अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अपनी पर्सनल दुश्मनी को किसी सिविलियन को नहीं मार सकता. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम कैसी लाइफ जी रहे. आर वी लिविंग अ कृष्णा सेंट्रिक लाइफ? और कृष्णा सेंट्रिक लाइफ में अगर हम जैसे आग जला के बहुत सारे जीव मर भी रहे हैं पर वो भोजन किसको फर्स्ट ऑफर कर रहे हैं? कृष्णा को. और हम क्या खा रहे हैं? उसकी प्रसादी खा रहे हैं. तो फिर हमें वो karma नहीं लगेगा. तो सेम थिंग कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं, अर्जुन प्री मेच्योरली एक तो तुम जा नहीं सकते, एंड सेकेंडली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ यू गो टू द जंगल, वहां कोई भी कार्य करोगे अकर्मा तुम कभी भी नहीं रहोगे. तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारा कर्म जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो बनेगा. सो एवरीवन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हमें अपनी बॉडीली नीड्स कम करनी है. क्यों कम करनी है? ये भगवान नहीं कह रहे कि हमें अम्बिशन हटा देना है. वी डोंट हैव टू बी एम्बिशियस, ये भगवान नहीं बोल रहे. पर हमें अपनी बॉडीली नीड्स को कम करने का मतलब ये है कि ताकि हमारा समय बचे जिसे हम कृष्ण के लिए लगा सके. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. शुद्ध भक्त का अर्थ सारी शारीरिक इंद्रियों से निरंतर भगवान सेवा करना है. इस समय हमारी सब इंद्रियां
उपा उपाधियुक्त है उन क्योंकि शरीर की उपाधियुक्त है। परिणामतः हम समझते हैं कि यह शरीर किसी समाज, देश अथवा परिवार विशेष का है। इस प्रकार शरीर कितनी भी उपाधियों से बंधा हुआ है। इसी कारण शरीर की इंद्रियां भी उन उपाधियों के बंधन में पड़ जाती हैं और परिवार, समाज, देश आदि के लिए व्यस्त रहती हैं। इसी प्रकार व्यस्त होने पर भी वह कृष्ण भावामृत में उदय में सहायक नहीं हो सकी। इन इंद्रियों को शुद्ध करना है। ये तभी होगा जब जीव शुद्ध रूप से समझ जाएगा कि वह केवल श्री कृष्ण का है तथा उसका जीवन केवल श्री कृष्ण के सर्वार्थ है। भक्त को अपना स्वरूप श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त कर सकता है। ऐसी क्रिया को विशुद्ध भक्ति कहलाती है। हाँ जतिन, तुमने क्या लिखा? मैंने पढ़ा नहीं, प्लीज टाइप इट अगेन इफ इट वाज अ क्वेश्चन। क्यों तुम उसको हटा लेते हो? बी कॉन्फिडेंट इनफ ना। चाहे कितना भी सिली क्यों ना हो, दिस इज द स्टेज ऑफ लर्निंग। जब नर्सरी में भी हम जाते हैं, हम ए नहीं लिख पाते, बी नहीं लिख पाते, टीचर के लिए तो वो सिली होता है, बट टीचर क्या कहते हैं, नहीं ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना। सो प्लीज टाइप व्हाट यू रोट, जो क्वेश्चन है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी क्या होता है, हमारी इंद्रियां, हम क्या है, एक समाज का पार्ट है, एक फैमिली का पार्ट है, एक देश का पार्ट है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, जो उनका कार्य होता है वो डिवाइडेड होता है ना। वो कभी सामाजिक कार्य में लगे हैं, कभी हमें अपनी फैमिली के लिए भोजन कमाना है, सारी चीजें करनी है, देश के लिए कार्य करना है, टैक्सेस देने, एवरीथिंग। सो व्हाट हैपन, हमारी इंद्रियां जो है अनडिवाइडेड अटेंशन कृष्ण को नहीं दे पा रही, बिकॉज ऑफ द उपाधिज, बिकॉज ऑफ द डेजिग्नेशन आवर बॉडी हैव, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर इन लॉ, एज अ डॉटर। तो इन सारी चीजों में क्या है, हमारा जो कार्य है वो बंधा हुआ होता है। हम कभी ये कार्य, कभी वो कार्य, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन हम कृष्ण को अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे पाते। और ये कब होगा? व्हेन वी रियलाइज कि हमारा एक्चुअल डेजिग्नेशन क्या है। हमारा एक्चुअल डेजिग्नेशन है कि वी आर द दास ऑफ कृष्णा, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। एंड देन व्हेन दैट रियलाइजेशन कम, तो हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन जो होगा कृष्ण की ओर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध भक्त को दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा ही चाहिए। निज इंद्र तृप्ति प्रदायक सब प्रकार के मोक्षों को वह त्याग देता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने कहा है कि शुद्ध भक्त के कान में जैसे ही अंतर्यामी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति तथा दिव्य गुणावली प्रवेश करती है, तत्क्षण उसकी मनोवृत्ति प्रभु की ओर उसी प्रकार प्रवाहित हो जाती है जैसे गंगा जल समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से बहता रहता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ऐसी स्वाभाविक आकर्षण शुद्ध भक्ति में सर्वप्रधान है। भगवत भक्ति को शुद्ध तभी कहा जाता है जब हम प्राकृतिक बाधाओं से अभावित अप्रभावित रहकर निष्काम भाव से भगवत सेवा में संलग्न रहें। शुद्ध भक्त सालोक्य, भगवान के समान वाले लोग, सृष्टि, भगवान के समान वाला ऐश्वर्य, सारूप्य, भगवान के समान रूप, सामीप्य, भगवान के समीप निवास, अथा साहुज्य, भगवान में लीन होने की जैसी 5 प्रकार की जो मुक्ति है उसकी इच्छा नहीं रखता। भगवान के देने पर भी वह उन्हें त्याग देता है। भक्त वास्तव में भगवान की प्रभुमयी सेवा कार्यों में निरंतर इतना संलग्न रहता है कि इस कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य लाभ के विशेष में सोचने का उसे अवकाश ही नहीं होता। जिस प्रकार एक साधारण संसारिक व्यापारी कार्य में व्यस्तता के समय अन्य कुछ नहीं सोचता, उसी भांति भगवत स्व हाँ भागवत स्वपरायण भक्त उस सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच पाता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे, जब भी ये शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है?
शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि जैसे ही उसके कानों में भगवान कृष्ण की लीला एंटर करती है, जैसे ही वो सुनता है, ही गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा। कैसे? जैसे गंगा जो है समुद्र की तरफ जा रही है, अभी गंगा के रास्ते में कितने भी पहाड़ आ जाए, कितने भी फॉरेस्ट आ जाए, कितने भी अवरोध क्यों ना आ जाए, कितने भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, फिर भी वो अपना वे क्या है, समुद्र की तरफ जाती है। जानवी माता जी का बहुत फेमस सॉन्ग भी है, लाइक रिवर टू द सी, ले मे माई हार्ट बी अट्रैक्टेड टू यू कृष्णा एज अ रिवर इज अट्रैक्टेड टू द सी। जैसे एक नदी जो होती है वो ओशियन की तरफ जैसे एक नदी एक रिवर जो होता है एक समुद्र की तरफ जाता है, वैसे प्रहलाद महाराज ने भी इसके बारे में क्या कहा है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ अट्रैक्शन। जैसे आयरन फीलिंग्स जो होती है आयरन के प्रति अट्रैक्ट होती है। जनरली क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी जो आत्मा वो है वो परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज द बेसिक बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ आर्स। पर क्योंकि आयरन में अगर जंग लग जाता है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो वो जंग क्या है, वो जंग हमारे अनर्थों का है। वो जंग क्या है, वो जो हमारे अंदर कल्मश है, जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं भौतिक जगत को एंजॉय करने की, जो हमारे अंदर यू नो गेटिंग दैट नेम फेम उसकी इच्छाएं है, या जो हमारे अंदर जो फॉल्स डेजिग्नेशन है कि ओ आई एम अ सुपीरियर डॉक्टर, मुझे अपना क्लिनिक और बड़ा करना है, या घर बड़ा करना है, आई नीड अ कार, आई नीड टू एंजॉय, आई हैव टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, इंटरनेशनल। सो वट एवर दीज डेजिग्नेशन एंड वट एवर दीज डिजायर्स, वट एवर जो कलमश, वट एवर अनर्थास, वट एवर इंद्र तृप्ति करने की इच्छा, आर सेंसेस गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये सब क्या है, ये सारा उस जंग के समान है जो वो उन आयरन फिलिंग्स के ऊपर होता है। सो कृष्णा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड। लेकिन कई बार यू नो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, बताओ तुम इतने अट्रैक्टिव क्यों हो? तो उन्होंने कृष्ण के प्रति क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहे हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, इट इज द स्वभाव, इट्स स्वभाव। जैसे आयरन फिलिंग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, आप उससे ये थोड़ा ना पूछ सकते हो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि उसका वो बेसिक नेचर है। तो हिरण्यकशिपु ने यही कहा कि अगर ये अट्रैक्शन है तो फिर मैं क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा, व्हाट इज माय, अगर यही बेसिक नेचर है तो प्रहलाद यू आर सेइंग रॉन्ग। सो हेयर प्रहलाद टेल्स हिम, महाराज बिकॉज आप में जंग लग गया है, आपकी जो आयरन फीलिंग्स हैं उनमें बहुत ज्यादा जंग लग चुका है, इस वजह से यू आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। वंस यू रिमूव दैट जंग तो आप भी वैसे ही अट्रैक्ट हो जाओगे जैसे रिवर जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वरूप सी, वाई आर दीज क्लासेस, वाई इज दिस कार्तिक कमिंग, वाई इज दिस ऑल दीज एक्टिविटीज थ्रू आउट ईयर्स, हमारे उत्सव आते हैं, है ना, आविर्भाव दिवस, एंड देन जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, एवरीथिंग। वाई? बिकॉज सो दैट वी डोंट फॉरगेट कृष्णा, सो दैट हमारे जो हम आयरन फीलिंग्स है वो हमारी क्लीनिंग होती रहे, एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माय क्लास है। किसी का कोई भी प्रश्न है, वी स्टिल हैव 5 minutes because then there is a new topic starting, therefore I'm not continuing। किसी का? जतिन तुम क्या पूछ रहे थे, तुम्हें पूछना है, या shall we do Gora night and end the class? Say at least type yes or no। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? टाइप फास्ट या अनम्यूट करके बोलो। हाँ, जो भी कर्म करना है वो कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहिए, लेकिन कौन सा कर्म? ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो मैं नॉन वेज भी खा रहा हूँ कृष्ण को सेंटर में रख के, या मैं पॉर्न भी देख रहा हूँ कृष्ण को सेंटर। नो, व्हाट इज शास्त्रिकली अलाउड, है ना, हमने भक्ति की डेफिनेशन करी है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान ज्ञान कर्म अनावृतम,
एवरीथिंग कृष्णानु, जो भी कृष्ण के अनुकूल है, अनुकूल्यस्य कृष्णानु उत्तम भक्ति, इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। यस। हाँ, सात्विक इज ऑल्सो नॉट ना, सात्विक में भी क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर क्या आता है, सात्विक में भी कर्म कांड तो हम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल खोल लिया तो हमारा नाम आना चाहिए। तो एवरीथिंग शुड बी कृष्णा सेंटरिंग, एज इफ कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, है ना। अगर मैं अपने बाल कटवा के कार्तिक में सिर्फ शिखा रख रहा हूं तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, उसके लिए रख रहा हूं, या मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ कि पीपल विल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल से ओ देखो कितने शुद्ध भक्त है, इसने तो पूरे बाल कटवा लिए, कार्तिक का फॉलो कर रहे हैं। यस, एवरी कार्मिक थिंग हमारी डेजिग्नेशन के हिसाब से, जैसे आप एक अच्छे बेटे हैं और आपको अब पता है कि आपको अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी है, उनको हर प्रकार से सुख सुविधा देनी है, उनके ओल्ड एज में उनका साथ बनना है, पर एट द सेम टाइम ये डेजिग्नेशन की वजह से ही तो कर रहे हो। आप अपने माँ बाप का कर रहे हो, मेरे माँ बाप का तो आगे नहीं करोगे ना, कि नहीं हमें सबके माँ बाप का करना है, नहीं आप अपने माँ बाप का करोगे बिकॉज यू आर हिज सन, ये डेजिग्नेशन है। तो हमें अपना रियल डेजिग्नेशन पहचानना है, व्हाट इज अ रियल डेजिग्नेशन। हमारा रियल क्या है, वो है कि हम क्या हैं, कृष्ण के सेवक हैं। हम क्या है, जीवेर स्वरूपोए कृष्णेरा नित्य दास, इसीलिए हमारी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी को कहते हैं निमित्त धर्म को नित्य धर्म के साथ बैलेंस करना। निमित्त निमित्त धर्म क्या होते हैं, जो हमारे बॉडीली डेसिग्नेशन के साथ आता है, गुड सिटीजन, है ना, गुड वाइफ, गुड मदर, तो वो सारे धर्म को मैनेज करना जो ये बॉडी के साथ है। और नित्य धर्म क्या है, नित्य धर्म आत्मा का है, वो है कि हमें जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो हमारी ये अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाए, हम अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाए। सो दैट इज अ रियल डेजिग्नेशन, दैट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ। अभी ये बॉडी चली जाएगी तो उसके निमित्त धर्म तो चले जाएंगे, नए पेरेंट्स मिल जाएंगे, नए हस्बैंड, नई वाइफ मिल जाएगी, फिर उनके प्रति हो जाएगा, पर आत्मा तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो हमें उसके लिए करना है। गेटिंग माय पॉइंट? टाइप यस और नो?